नमस्कार सभी विद्यार्थियों का ज्ञान रीति क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। देखिए विद्यार्थियों, अपन साइकोलॉजी मनोविज्ञान की क्लास में व्यवहारवादी उपागम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रेरकीय उपागम या प्रयोजनवादी उपागम। प्रेरकीय उपागम को क्या कहते हैं? प्रयोजनवादी उपागम। देने वाले कौन थे? मैकडूगल भाई साहब थे। देने वाले कौन थे? मैकडूगल भाई साहब थे। ये वही मैकडूगल है जिन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। जिन्होंने क्या की थी? चेतना शब्द की कड़ी निंदा की थी। और इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी कौन सी बुक थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रेरकीय मनोविज्ञान या प्रयोजनवादी मनोविज्ञान, प्रतिपादक मैकडूगल। प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल। इसको क्या कहा जाता है? मन ऊर्जा मनोविज्ञान कहा जाता है। मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मन ऊर्जा या मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? मैकडूगल को कहा जाता है। मन ऊर्जा या मनोविज्ञान का जनक भी पूछ ले तो किसे कहा जाता है? मैकडूगल को कहा जाता है। अब देखिए ये तो अब आपको रट ही गया होगा। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब इनकी दूसरी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। दूसरी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। अब तीसरी पुस्तक है बॉडी एंड माइंड। तीसरी पुस्तक क्या है? बॉडी एंड माइंड। अब देखिए इनके समर्थक कौन कौन है? गिलफोर्ड और ब्रिंग्स। इनके समर्थक कौन कौन है? गिलफोर्ड और ब्रिंग्स। समर्थक कौन कौन से? गिलफोर्ड और ब्रिंग्स। देखिए प्रतिपादन किसने किया? मैकडूगल भाई साहब ने किया। और इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और बॉडी एंड माइंड्स। ठीक है, मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक भी मैकडूगल को ही कहा जाता है। अब देखिए इनकी मुख्य विचारधारा क्या है? मुख्य विचारधारा है कि मनुष्य में, मानव में 14 प्रकार की क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां होती है। 14 प्रकार की क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां होती है। और उनसे 14 प्रकार के संवेग निकलते हैं। उनसे 14 प्रकार के क्या निकलते हैं? संवेग निकलते हैं। समझ गए आप? जैसे भय, प्लाइन, जैसे डरता है कोई तो वो भागने की कोशिश करता है। समझ गए? उसी प्रकार। ठीक है, तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले, जो मूल प्रवृत्तियां देने वाले कौन थे? मैकडूगल। कितनी मूल प्रवृत्तियां दी? 14। इनको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए मुख्य विचारधारा क्या है? हर मनुष्य में आंतरिक जन्मजात 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। हर मनुष्य में आंतरिक जन्मजात 14 प्रकार की क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां होती है, जिनसे 14 प्रकार के क्या निकलते हैं? संवेग निकलते हैं। जिनसे 14 प्रकार के क्या निकलते हैं? संवेग निकलते हैं। इन्हीं संवेगों से व्यक्ति की आदतों, व्यवहार या व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इन्हीं संवेगों से व्यक्ति की आदतों, व्यवहार या व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसे भाई साहब, जैसे भय संवेग, जैसे भय मूल प्रवृत्ति और संवेग। देखिए मूल प्रवृत्ति और संवेग, 14 मूल प्रवृत्ति होती है और उनसे 14 क्या निकलते हैं? संवेग निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, इसे हार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे हार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है। हार्मिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हार्ले शब्द से हुई है। हार्मिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किससे हुई है? हार्ले शब्द से हुई है। हार्मिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हार्ले शब्द से हुई है। ठीक है, अब देखिए जिसका अर्थ होता है आवेग या संवेग। जिसका अर्थ क्या होता है? आवेग या संवेग। इसे हार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है। हार्मिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हार्ले शब्द से हुई है, जिसका अर्थ आवेग या संवेग होता है। जिसका अर्थ आवेग या संवेग होता है। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल दिया। मैकडूगल ने किस पे कैसे व्यवहार पर बल दिया? उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर क्या दिया? बल दिया। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल दिया। इसके अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान का उद्देश्य लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार का अध्ययन करना है। अर्थात सीधी भाषा में मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर क्या दिया? बल दिया। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल दिया। इसके अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार का अध्ययन करना है। लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार का अध्ययन करना है। अब देखिए आप, निर्मितवादी उपागम, जेरोम बुर्नर। निर्मितवादी उपागम जेरोम बुर्नर। अब देखिए भाई साहब, प्रतिपादक जेरोम बुर्नर। निर्मितवादी उपागम जेरोम बुर्नर, प्रतिपादक जेरोम बुर्नर। सहयोगी कौन कौन से थे? जीन पियाजे थे, जॉन डीवी थे, वाइगोस्की बांडुरा, जीन पियाजे, जॉन डीवी। ये जेरोम बुर्नर के क्या थे? निर्मितवादी उपागम के क्या थे? समर्थक थे, सहयोगी थे। अब देखिए इसकी मुख्य विचारधारा क्या थी? सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है। सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है। सीखना एक क्या है? आंतरिक प्रक्रिया। अर्थात बालक वातावरण से अनुक्रिया करके स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसमें क्या बताया गया है जेरोम बुर्नर के द्वारा? सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसमें बालक वातावरण के द्वारा
अपने व्यवहार में परिवर्तन करके सीखता है। बालक वातावरण से अनुक्रिया करके स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बालक वातावरण से अनुक्रिया करके स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। गुरुजी वातावरण का मतलब क्या है? अरे समाज या विद्यालय, समाज या विद्यालय। वातावरण मतलब समाज या विद्यालय, वातावरण मतलब समाज या विद्यालय, वातावरण मतलब समाज या विद्यालय, अर्थात समाज या विद्यालय में जो वो कुछ सीखता है वो वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आगे, वातावरण की उपस्थिति। वातावरण मतलब समाज या विद्यालय, अर्थात समाज या वातावरण विद्यालय में जो कुछ सीखता है वो वातावरण में आते हैं। अब इसमें क्या होता है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में अंतःक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन होता है। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में अंतःक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन होता है। पूर्व ज्ञान मतलब कैसे? जैसे बालक को किसी बिल्ली के बारे में बताया जाता है, फिर वो कुत्ते को देखता है तो वो कहता है ये बड़ी बिल्ली है, लेकिन फिर उसे बाद में बताया जाता है कि ये बड़ी बिल्ली नहीं है, ये क्या है? कुत्ता है। इस प्रकार पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में अंतःक्रिया द्वारा उसके व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब देखिए आप आगे, निर्मितवाद को दो भागों में बांटा है। निर्मितवाद के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद और संज्ञानात्मक निर्मितवाद, निर्मितवाद के दो भाग हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। अरे गुरुजी संज्ञानात्मक निर्मितवाद में कौन कौन से आते हैं? संज्ञानात्मक निर्मितवाद के समर्थक कौन कौन से हैं? देखो, जीन पियाजे, जॉन डीवी, आशुबेल। मनुष्य के अधिगम में ज्ञानेंद्रियों या मानसिक क्रियाओं का योगदान होता है। मनुष्य के अधिगम में ज्ञानेंद्रियों या मानसिक क्रियाओं का योगदान होता है। संज्ञानात्मक में क्या होता है? मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों या मानसिक क्रियाओं का योगदान होता है। जबकि सामाजिक निर्मितवाद में कौन कौन से आते हैं? वाइगोस्की, बांडुरा, जे.एल. मोर्नो। मनुष्य का व्यवहार सामाजिक वातावरण से निर्मित होता है। मनुष्य का व्यवहार सामाजिक वातावरण से निर्मित होता है। अर्थात पूछ लिया आपसे, निर्मितवाद के कितने भाग हैं? दो, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद में कौन कौन से आते हैं? जॉन डीवी, जीन पियाजे, ठीक है। और इस सामाजिक निर्मितवाद में कौन कौन से आते हैं? वाइगोस्की, बांडुरा। संज्ञानात्मक निर्मितवाद में क्या होता है? इसमें ज्ञानेंद्रियों और मानसिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्रियाओं द्वारा योगदान होता है। और सामाजिक निर्मितवाद में वातावरण के माध्यम से बालक सीखता है। जीन पियाजे, डीवी, आशुबेल। मनुष्य के अधिगम में ज्ञानेंद्रियों या मानसिक क्रियाओं का योगदान होता है। मनुष्य के अधिगम में ज्ञानेंद्रियों या मानसिक क्रियाओं का योगदान होता है। जबकि सामाजिक निर्मितवाद में क्या होता है? सामाजिक निर्मितवाद में होता है वाइगोस्की, बांडुरा, जे.एल. मोर्नो। मनुष्य का व्यवहार सामाजिक वातावरण से निर्मित होता है। मनुष्य का व्यवहार सामाजिक वातावरण से निर्मित होता है। अब देखिए आगे, गेस्टाल्टवादी उपागम। संपूर्णाकार अर्थात कोहलर, मैक्स वर्दिमर किन पे प्रयोग किया? चिंपैंजी पर प्रयोग। देखिए अभी बताते हैं। और इनके अपन अधिगम में जब पढ़ेंगे ना, जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्णाकार या पूर्णाकार। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्णाकार या पूर्णाकार। प्रतिपादक मैक्स वर्दिमर है। प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दिमर है। और सहयोगी कौन है? कोहलर, कोफ्का। प्रतिपादक तो किसने किया? मैक्स वर्दिमर ने। और सहयोग किसने किया? कोहलर, कोफ्का ने किया। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। कोहलर ने किसका सिद्धांत दिया? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग केनेडी द्वीप पर किया। सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग केनेडी द्वीप पर किया। इसने क्या किया? देखिए, सुल्तान नामक चिंपैंजी था जिसे एक कमरे में बंद कर दिया। सुल्तान नामक चिंपैंजी था जिसे एक कमरे में बंद कर दिया और इसकी छत पर एक क्या लगा दिए? केले लटका दिए। छत पर क्या लटका दिए? केले लटका दिए। और एक छड़ी थी। एक क्या थी? छड़ी थी। और एक बक्सा था। ये बक्सा था, ये बक्सा था, ठीक है। अब देखिए आप, ये क्या करता है? ये चिंपैंजी इन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये चिंपैंजी इन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। सबसे पहले इसे दिखाई देती है ये लकड़ी, तो ये लकड़ी उठाकर केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर वो अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्षीकरण द्वारा वो विचार विमर्श करता है, ठीक। फिर उसे ये बक्से दिखाई देते हैं। फिर वो इस बक्से को उठाकर इधर लाता है, ठीक है। फिर उस पर चढ़कर वो क्या करता है? केले प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर भी वो नहीं पहुंच पाता है। फिर उसके दिमाग में अचानक आता है
कि एक बक्सा और, फिर वो क्या करता है, एक बक्सा, फिर जस्ट इसके ऊपर एक बक्सा, फिर खुद खड़ा हो जाता है, फिर इस लकड़ी की सहायता से वो केले प्राप्त कर लेता है। ये था कोहलर का सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग केनेडी द्वीप पर। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। गुरुजी एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं? एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं, गेस्टाल्ट शब्द का, गेस्टाल्ट का अर्थ, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मन भाषा का। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्णाकार या पूर्णाकार होता है। प्रतिपादक कौन है? गेस्टाल्ट वादियों के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दीमर। सहयोगी कौन कौन है? कोहलर, कोफका। प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है, आप स्किप मत करना, प्रत्येक लाइन को एक अच्छे से पढ़ते जाना। आपकी साइकोलॉजी इस प्रकार से हो जाएगी, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अब देखिए, आप अभी तक तो पहली यूनिट चल रही है, अपन 8 यूनिट पढ़ेंगे, आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। अब देखिए आप, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। प्रयोग किस पे किया? सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया, और मैंने बता दिया ये आपको कैसे किया। मुख्य विचारधारा क्या थी? मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है, समस्या क्या थी? उसको केले प्राप्त करने थे। मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है तो वह ज्ञानेंद्रियों की सहायता से उस समस्या का संपूर्ण रूप से क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण करता है। मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है, वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उस समस्या का क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण करता है। अर्थात चिंपैंजी के सामने समस्या क्या थी? केलों को प्राप्त करना, और केलों को प्राप्त करने के लिए वो अपनी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण करता है, जिससे मनुष्य में तर्क, चिंतन, विचार प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे उसके दिमाग में क्या आता है? तर्क आता है, चिंतन आता है, विचार आता है, जिससे मनुष्य में अचानक सूझ उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य में अचानक क्या होती है? सूझ उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है, और वह समस्या का समाधान कर लेता है, वह समस्या का क्या कर लेता है? समाधान कर लेता है। अब देखिए आगे, पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक है ये सिद्धांत। ये सिद्धांत किस में सहायक है? पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक है, पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक है। संपूर्णाकार अर्थात गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक है। अब देखिए, इकाई योजना या पाठ योजना में महत्वपूर्ण माना जाता है। इकाई योजना या पाठ योजना में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब गुरुजी इकाई योजना क्या होती है? विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता। इकाई योजना क्या होती है? विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता। और पाठ योजना क्या होती है? ज्ञान की दृष्टि से समग्रता। पाठ योजना क्या होती है? ज्ञान की दृष्टि से समग्रता। अर्थात इकाई योजना व पाठ योजना में महत्वपूर्ण माना जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक सिद्धांत है, पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक सिद्धांत है, और इकाई योजना व पाठ योजना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इकाई योजना का मतलब क्या है? विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता, और पाठ योजना का मतलब क्या है? पाठ योजना का मतलब है ज्ञान की दृष्टि से समग्रता। देखिए अपन आगे चलते हैं। अब है मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम देने वाले प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। इन्होंने 1954 में अमेरिका विश्वविद्यालय में क्या चलाया था? मानवतावादी आंदोलन चलाया था। अमेरिका में मानवतावादी आंदोलन चलाया था भाई साहब। प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो, प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो। प्रतिपादक कौन थे? मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। इन्होंने 1954 में अमेरिका में क्या चलाया था? मानवतावादी आंदोलन चलाया था। अमेरिका में 1954 में क्या चलाया था? मानवतावादी आंदोलन चलाया था। इनकी पुस्तक क्या है? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इनकी पुस्तक क्या है? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इनकी पुस्तक क्या है? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। समर्थक क्या है? आर्थर कॉम्बल, कार्ल रोजर्स, स्टैनले हॉल, टेंडिस। समर्थक कौन कौन है? आर्थर कॉम्बल, कार्ल रोजर्स, स्टैनले हॉल, टेंडिस। समर्थक कौन कौन है? आर्थर कॉम्बल, कार्ल रोजर्स, स्टैनले हॉल और टेंडिस। अब देखिए, मानवतावादी उपागम प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी उपागम प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो। प्रतिपादक मानवतावादी उपागम प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो। इन्होंने 1954 में अमेरिका में क्या चलाया? मानवतावादी आंदोलन चलाया। पुस्तक क्या है? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। समर्थक क्या है? आर्थर कॉम्बल, कार्ल रोजर्स, स्टैनले हॉल और टेंडिस। अब देखिए आगे, मुख्य विचारधारा क्या है? हर मनुष्य का व्यवहार उसके व्यक्तित्व से निर्मित होता है, और मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी आवश्यकता व आवश्यकता की पूर्ति से निर्धारित होता है। हर मनुष्य का व्यवहार व्यक्तित्व से निर्मित होता है। हर मनुष्य का व्यवहार व्यक्तित्व से निर्मित होता है, और मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी आवश्यकता या आवश्यकता की पूर्ति से निर्धारित होता है। मनुष्य का व्यवहार तो व्यक्तित्व से निर्मित होता है। मनुष्य का व्यवहार तो किससे निर्मित होता है? व्यक्तित्व से, और व्यक्तित्व आवश्यकता या आवश्यकता की पूर्ति से निर्धारित होता है। मनुष्य का व्यवहार तो किससे मनुष्य का व्यवहार तो उसके व्यक्तित्व से निर्मित होता है। मनुष्य का व्यवहार किससे निर्मित होता है? व्यक्तित्व से, और व्यक्तित्व आवश्यकता या आवश्यकता की पूर्ति से निर्धारित होता है। अब देखिए, इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो। आत्म सिद्धि। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें इसको 5 प्रकार से बांटा गया है। इसमें किस प्रकार से बांटा गया है? 5 प्रकार से, 1 2 3 4 5, और ऐसे चला है, ऐसे देखिए ऐसे चला है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देहिक,
फिर सुरक्षा, ठीक है, फिर देही सुरक्षा, फिर प्रेम स्नेह, प्रेम फिर सम्मान, आत्म सिद्धि। अर्थात मनुष्य को सबसे पहले दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति, दैहिक आवश्यकताओं की जरूरी होती है। दैहिक आवश्यकताओं में कौन कौन सी आती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी इस प्रकार की आवश्यकताएं होती है। फिर आती है सेकंड नंबर पे सुरक्षा, अर्थात उसको सुरक्षा चाहिए। फिर उसको क्या चाहिए, सुरक्षा। फिर उससे चाहिए प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। फिर उसको किसकी आवश्यकता होती है, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। और फिर वो क्या चाहता है, सम्मान पाना चाहता है। फिर उसे वो क्या चाहता है, सम्मान पाना चाहता है। और अंत में क्या होती है, आत्म सिद्धि। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है ये, क्या है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। अब देखिए संज्ञानात्मक उपागम। अब क्या है संज्ञानात्मक उपागम, प्रतिपादक। संज्ञानात्मक उपागम का प्रतिपादक किसने किया, जीन पियाजे ने। और समर्थक कौन है, बुर्नर व आशुबेल। बुर्नर व आशुबेल इसके क्या है, समर्थक। संज्ञानात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया, जीन पियाजे ने। और समर्थक कौन है, बुर्नर व आशुबेल। आशुबेल को संज्ञानात्मक उपागम का आधुनिक जनक माना जाता है। आशुबेल को संज्ञानात्मक उपागम का क्या माना जाता है, आधुनिक जनक माना जाता है। अब देखिए इसकी मुख्य विचारधारा क्या है। इस सिद्धांत में बालक का जन्म से ही क्रियाशील या सूचना प्रक्रमणशील माना जाता है। इसमें इस सिद्धांत में बालक को जन्म से ही, इस सिद्धांत में बालक को, संज्ञानात्मक में क्या माना जाता है, इस सिद्धांत में बालक को जन्म से ही सूचना प्रक्रमणशील, क्रियाशील या सूचना प्रक्रमणशील माना जाता है। इसमें बालक के मन की तुलना कंप्यूटर से की है। इसमें बालक के मन की तुलना, मन या मस्तिष्क की तुलना, इसमें बालक के मन या मस्तिष्क की तुलना किससे की है, कंप्यूटर से की है। अर्थात बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं ग्रहण करता है, उन सूचनाओं को वो किस में भेज देता है, मस्तिष्क में भेज देता है। और मस्तिष्क व ज्ञानेंद्रियों के मध्य क्या होता है, विचार विमर्श होता है, ठीक है, विचार आदान प्रदान होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है। बालक ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सूचना ग्रहण करता है तथा उसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इस प्रकार मस्तिष्क व ज्ञानेंद्रियों के मध्य सूचना का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचना ग्रहण करता है, उन सूचनाओं को मस्तिष्क में पहुंचाता है। और मस्तिष्क व ज्ञानेंद्रियों के मध्य सूचना का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे बालक में चिंतन, विचार, तर्क व समस्या समाधान जैसी क्रियाएं होती है, जिससे मनुष्य के व्यवहार का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, चिंतन, तर्क, विचार आदि उत्पन्न होते हैं और जिससे बालक के मनुष्य में व्यवहार का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इसकी मुख्य विचारधारा क्या थी। इस सिद्धांत में बालक का मन जन्म से ही क्रियाशील अर्थात सूचना प्रक्रमणशील माना जाता है। बालक के मन की तुलना कंप्यूटर से की गई, बालक के मन की तुलना कंप्यूटर से की, अर्थात बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचना ग्रहण करता है, उन सूचनाओं को मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। और मस्तिष्क व ज्ञानेंद्रियों के मध्य सूचना का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और आदान प्रदान होता है, उसके मस्तिष्क में विचार, भाव, तर्क, चिंतन आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यवहार का निर्माण होता है, मनुष्य के व्यवहार का निर्माण होता है। अंतः सांस्कृतिक उपागम, अंतः सांस्कृतिक उपागम या सामाजिक ऐतिहासिक उपागम, अंतः सांस्कृतिक उपागम या सामाजिक ऐतिहासिक उपागम, प्रतिपादक वाइगोत्स्की। ऐसे सीधा ही पूछ लेता है, सामाजिक ऐतिहासिक उपागम का प्रतिपादक कौन है, वाइगोत्स्की। प्रतिपादक वाइगोत्स्की। समर्थक कौन कौन है, अल्बर्ट बांडुरा और जे.एल. मोरनो। सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित, सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित, सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित, सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित। अब देखिए आप मुख्य विचारधारा। अब इसमें मुख्य विचारधारा क्या है, मनुष्य के ज्ञान, व्यवहार, व्यक्तित्व का निर्माण बाह्य सामाजिक परिवेश, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों, बाह्य सामाजिक परिवेश, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों व बाह्य सामाजिक वातावरण के मध्य अंतः क्रिया से व्यवहार का निर्माण होता है। बाह्य सामाजिक परिवेश, वातावरण के मध्य अंतः क्रिया से व्यवहार का निर्माण होता है। मुख्य विचारधारा क्या है, मनुष्य के ज्ञान, व्यवहार, व्यक्तित्व का निर्माण बाह्य सामाजिक परिवेश, बाह्य सामाजिक परिवेश, बाह्य सामाजिक परिवेश, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों, बाह्य सामाजिक परिवेश, बाह्य सामाजिक परिवेश, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाह्य वातावरण के मध्य अंतः क्रिया से व्यवहार का निर्माण होता है। अल्बर्ट बांडुरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले कौन है, अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले हैं। और जे.एल. मोरेनो समाज मिति का सिद्धांत देने वाले हैं। अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले हैं और जे.एल. मोरेनो समाज मिति का सिद्धांत देने वाले हैं। अब देखिए इसका फटाफट अपन दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, इसका वापस से रिवीजन कर रहे हैं। देखिए
देखिए अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्रेरकीय उपागम या प्रयोजनवादी उपागम। देने वाले कौन थे, मैकडूगल भाई साहब थे। देने वाले कौन थे, मैकडूगल भाई साहब थे। इन्होंने क्या कहा, मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक भी मैकडूगल को ही कहा जाता है। पुस्तक क्या है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, बॉडी एंड माइंड। समर्थक कौन कौन से हैं, गिलफोर्ड और ब्रिंग्स। समर्थक कौन कौन से, गिलफोर्ड और ब्रिंग्स। समर्थक कौन कौन से, गिलफोर्ड और ब्रिंग्स। मुख्य विचारधारा क्या है, मनुष्य में 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां होती है, उनसे 14 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, इससे व्यवहार का निर्माण होता है, व्यवहार या व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, इसे हार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है। हार्मिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हार्ले से हुई है, जिसका अर्थ होता है आवेग या संवेग। आवेग या संवेग। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल दिया। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर क्या दिया, बल दिया। अर्थात इनके अनुसार मनुष्य का उद्देश्य लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार का अध्ययन करना है। लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार का अध्ययन करना है। लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार का अध्ययन करना है। अब देखिए आप निर्मितवादी उपागम। निर्मितवादी उपागम के प्रतिपादक कौन है, जेरोम ब्रूनर। निर्मितवादी उपागम के प्रतिपादक कौन है, जेरोम ब्रूनर। निर्मितवादी उपागम के प्रतिपादक कौन है, जेरोम ब्रूनर। सहयोगी कौन कौन से, जीन पियाजे, जॉन डीवी वाइगोस्की बांडुरा। जीन पियाजे, जॉन डीवी वाइगोस्की बांडुरा। मुख्य विचारधारा क्या है, सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है। बालक वातावरण से अनुक्रिया करके स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बालक वातावरण से अनुक्रिया करके स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वातावरण मतलब गुरुजी समाज या विद्यालय से, समाज या विद्यालय से। अब देखिए आगे, वातावरण की उपस्थिति मतलब पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य अंतः क्रिया से व्यवहार में परिवर्तन होता है। वातावरण मतलब समाज या विद्यालय। पूर्व ज्ञान मतलब वो बिल्ली को देखता है, फिर कुत्ते को देखता है, कुत्ते को कहता है बड़ी बिल्ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थात उसको बताया जाता है कि ये बड़ी बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर निर्मितवाद को 2 भागों में बांटा है, संज्ञानात्मक और सामाजिक। संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक में कौन कौन से आते हैं, जीन पियाजे, डीवी, जॉन डीवी, आसुबेल। मनुष्य के अधिगम में ज्ञानेंद्रियों और मानसिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्रियाओं का योगदान होता है। ठीक है, और सामाजिक में कौन कौन से आते हैं, वाइगोस्की बांडुरा, जेएल मोरेनो। मनुष्य का व्यवहार सामाजिक वातावरण से निर्मित होता है। मनुष्य का व्यवहार सामाजिक वातावरण से निर्मित होता है। मनुष्य का व्यवहार सामाजिक वातावरण से निर्मित होता है। अब देखिए आगे, गेस्टाल्टवादी उपागम में कौन कौन से आते हैं। गेस्टाल्टवादी, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्णाकार या पूर्णाकार। ठीक है, प्रतिपादक मैक्स वर्दिमर और सहयोगी कोहलर कोफका। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया, वन मानुष चिंपैंजी पर प्रयोग किया। किस पे प्रयोग, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किया। प्रयोग सुल्तान नामक वन मानुष पर, प्रयोग केनेडी द्वीप पर किया। ठीक है, मुख्य विचारधारा क्या है, मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो अपनी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है। फिर उसमें अचानक से क्या होती है, सूझ उत्पन्न होती है। अचानक से क्या होती है, फिर जिससे मस्तिष्क में तर्क, चिंतन, विचार, क्रिया, प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य में अचानक सूझ उत्पन्न होती है और वह समस्या का समाधान कर लेता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में क्या है, सहायक सिद्धांत है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक सिद्धांत है इकाई योजना व पाठ योजना। इकाई योजना मतलब विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता, और पाठ योजना मतलब ज्ञान की दृष्टि से समग्रता। अब देखिए आगे क्या है, मानवतावादी उपागम देने वाले थे अब्राहम मेस्लो। इन्होंने 1954 में अमेरिका में मानवतावादी आंदोलन चलाया। पुस्तक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, पुस्तक लिखी थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। समर्थक कौन कौन थे, आर्थर कॉम्बल, कार्ल रोजर्स, स्टैनले हॉल और टैंडिस। ठीक है, अब देखिए आप आगे देखिए, मुख्य विचारधारा कहती है हर मनुष्य का व्यवहार उसके व्यक्तित्व से निर्मित होता है। हर मनुष्य का व्यवहार उसके व्यक्तित्व से निर्मित होता है, और उसका व्यक्तित्व आवश्यकता व आवश्यकता की पूर्ति से निर्धारित होता है। इन आवश्यकताओं को उसने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। ठीक है, 5 भागों में बांटा, निम्न से उच्च स्तर की ओर। अर्थात पहली आवश्यकता दैहिक, पहली जैसे रोटी कपड़ा मकान। अब दूसरी सुरक्षा, उसे सुरक्षा चाहिए। तीसरी प्रेम व स्नेह। चौथी सम्मान, वो सम्मान भी प्राप्त करना चाहता है। और 5वीं आत्म सिद्धि। इसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहा गया। अब देखिए आगे, संज्ञानात्मक उपागम, प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक उपागम के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे। समर्थक कौन है, ब्रूनर व आसुबेल। आसुबेल को संज्ञानात्मक उपागम का आधुनिक जनक माना जाता है। आसुबेल को संज्ञानात्मक उपागम का क्या माना जाता है, आधुनिक जनक माना जाता है। आसुबेल को संज्ञानात्मक उपागम का क्या माना जाता है, आधुनिक जनक माना जाता है। मुख्य विचारधारा, इस सिद्धांत में बालक को जन्म से ही क्रियाशील अर्थात सूचना प्रक्रमणशील माना गया है। अर्थात बालक के मन की तुलना कंप्यूटर से की गई। बालक के मन की तुलना किससे की गई है, कंप्यूटर से की गई है। अर्थात बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करता है और उन सूचनाओं को मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है, और फिर उसमें क्या होते हैं, भाव, चिंतन, विचार, तर्क आदि जैसी क्रियाएं होती है, और जिससे मनुष्य के व्यवहार का निर्माण होता है। अब देखिए आप आगे, अंतर सांस्कृतिक उपागम या सामाजिक ऐतिहासिक उपागम। प्रतिपादक वाइगोस्की, समर्थक अल्बर्ट बांडुरा और जेएल मोरेनो। सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित है। मुख्य विचारधारा क्या है, मनुष्य के ज्ञान, व्यवहार, व्यक्तित्व का निर्माण बाह्य वातावरण
बाह्य वातावरण और मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों के मध्य अंतः क्रिया से व्यवहार का निर्माण होता है। बाह्य वातावरण, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों, बाह्य वातावरण, सामाजिक वातावरण, बाह्य सामाजिक वातावरण के मध्य अंतः क्रिया से व्यवहार का निर्माण होता है। समाज मतलब विद्यालय, परिवार, कुछ भी हो सकता है वातावरण, ठीक है। अब देखिए अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सीधा पूछ ले, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। और समाज मिति का सिद्धांत किसने दिया? JL मोरेनो ने। देखिए अभी तक तो ये शॉर्ट में चल रहे हैं, फिर अपन अधिगम पढ़ेंगे, ठीक है, अभिप्रेरणा, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, एक चीज भी अपन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा और अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन एग्जाम में टच हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक, धन्यवाद छात्रों। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।